हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। प्यार भरा नमस्कार। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपके पैरों में सूजन आना, सुबह उठें तो आंखों पे सूजन होना या चेहरे पे एक सूजन होना, सांस फूलना, कमज़ोरी लगना हर समय, या आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, या स्किन बहुत ड्राई हो जाना, भूख ना लगना, हमेशा नौजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग बने रहना। तो ये सारे सिम्टम्स किस तरफ जा रहे हैं दोस्तों? कहीं आपकी किडनीज को कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही? ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करते हैं किडनीज के ऊपर। देखिए, लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। आपका, हमारा, सभी का लाइफस्टाइल बहुत हद तक बिगड़ चुका है। पहले जब कहा जाता था कि किडनी की बीमारी अगर हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का हाथ है। वो तो अभी भी है, बट आपके लाइफस्टाइल का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। ईज़ी अवेलेबिलिटी हो चुकी है, घर का खाना खाना छोड़ चुके हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बाहर की चीज़ें ना खाएं या अपने आप को टोटली बंद करके ऐसे जिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप एक बैलेंस बनाकर रख सकते हैं ताकि आपके शरीर के अंगों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। हमें लगता है कि हार्ट ठीक है या लंग्स ठीक है तो बहुत बड़ी चीज़ है। किडनीज पर या लिवर पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देते। लेकिन आज आपको एक बात बताऊं कि आपकी किडनीज इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि आपके अंदर जितना भी मल है, जितनी भी गंदगी है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ आपकी किडनीज ही उनको छान के आपके यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकालती है। आप जानते थे इस बात को? आपको मालूम है कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए आपकी किडनीज का सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि आपकी बॉडी में आपके बोन सही रहें, इसके लिए भी आपकी किडनीज का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिल पाएगा अगर आपकी किडनी सही नहीं रहेंगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगी। और जब अगर आपका विटामिन डी ही एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और आपकी बोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे, आपको मालूम है कि आपका ब्लड भी कहीं ना कहीं किडनी से ही फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीज़ों को क्षति पहुंचेगी अगर आपकी किडनीज को इंजरी पहुंची है। तो नई जो स्टडी एम्स की हुई है उसके अनुसार ऑलमोस्ट 10% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज ड्यू टू दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अदरवाइज ठीक है कि 40% आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपकी किडनीज को क्षति पहुंच सकती है। इसी तरीके से अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपकी किडनीज को क्षति पहुंच सकती है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको एक बार में कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आज आपको सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं और आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल और ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है, तो ये एक वार्निंग साइन है। एक डायबिटिक व्यक्ति, एक हाइपरटेंसिव व्यक्ति, अगर उनका हीमोग्लोबिन गिर रहा है तो वो सचेत हो जाएं कि कहीं उनकी किडनीज पर बैड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो इसमें सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, उसी तरह आपकी किडनीज को भी जब क्षति पहुंचती है तो वो भी बहुत साइलेंटली पहुंचती है। जब तक कि आपको पता चलता है 70 से 80% आपकी किडनीज को क्षति पहुंच चुकी होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनुअल हेल्थ चेकअप। अगर आपकी फैमिली में किडनी डिसऑर्डर रह चुका है
या किसी को या आप हाइपरटेंसिव हैं, या फैमिली में हाइपरटेंशन चलता है, या फैमिली में डायबिटीज़ है, या आपको खुद को मालूम है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, आप बाहर कहीं काम करते हैं, आपको घर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो आप अपना एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं अगर आप इन सब साइंस और सिम्टम्स को देखते हैं। ठीक है। आपको अगर अपने पेशाब के रंग में कुछ चेंज दिखता है, पेशाब में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या आपका यूरिन डार्क कलर्ड है, या आपके यूरिन में कहीं आपको ब्लड दिख रहा है, या आपके यूरिन में झाग दिख रही है, क्योंकि सबसे पहला साइन आपके किडनी को नुकसान पहुंचता जब है, तब आपके किडनीज तो आपके यूरिन में फ्रॉथीनेस या फोमी यूरिन आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके यूरिन में झाग है, तो आपके एंटीने खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी किडनीज को क्षति पहुंचनी शुरू हो गई है, क्योंकि यूरिन में झाग का मतलब है कि आपके पेशाब में प्रोटीन निकलना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, कई लोगों को मालूम होगा कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से पहले आपके बॉडी में ये संकेत आने शुरू हो जाते हैं, आपके यूरिन से प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपको बहुत हद तक कमज़ोरी लगनी शुरू हो जाएगी, या आपको टायर्डनेस लगनी शुरू हो जाएगी। तो आपको अनायास ही विदाउट एनी राइम एंड रीज़न जब आपको थकावट लग रही है, और वो थकावट किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रही, चाहे आपने पूरी नींद ले ली, चाहे आपने कुछ भी कर लिया, पर आपको हमेशा थकावट लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि प्लीज़ अपनी किडनीज की जांच करा लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि आपके ब्लड की फॉर्मेशन के लिए भी किडनीज काम करती हैं। प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन जो कि आपकी किडनी से हार्मोन सिक्रीट होता है, इरिथ्रोपोइटिन, उसके चलते आपकी ब्लड की फॉर्मेशन होती है। पर अगर आपका ब्लड ठीक से पूरी तरीके से बन नहीं रहा, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप करना शुरू हो गया, आप अनीमिक होने शुरू हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं योर किडनीज आर गोइंग ऑन टॉस। ठीक है। इसके अलावा जब आपका ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपके ब्लड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाढ़ा बना देता है, जिससे कि वो आर्टरीज में अच्छे से सर्कुलेट होता है। तो अगर अब आपका प्रोटीन नहीं है बॉडी में, तो आपका खून जो है वो पतला हो जाता है, और उसमें से प्लाज्मा नाम की चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली, यानी कि आपकी आर्टरीज में से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका बढ़ जाता है, और ग्रेविटी के चलते आपके पैरों में सूजन होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जो किडनी के मरीज़ हैं उनके पैरों में बहुत ज़बरदस्त सूजन होती है, और पैरों से लेकर टांगों तक सूजन आपको पाई जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी के पेशेंट्स में ही पैरों में सूजन है, थायराइड के पेशेंट्स में भी पैरों में सूजन आ सकती है, हार्ट के पेशेंट्स में भी पैरों में सूजन आ सकती है। पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत है। अगर किसी के पैरों में सूजन आ रही है तो प्लीज़ उसको हल्के में मत लीजिए, इट इज़ समथिंग ऑफ अ ग्रेट कंसर्न। इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मरीज़ जब सीधा होके लेटेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लूइड बढ़ना शुरू हो गया है, तो फ्लूइड बढ़ने से उसको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, जिसे कहेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दो रीज़न से आ सकती है, फ्लूइड की लीकेज से भी आ सकती है, और अनीमिया होने से भी आ सकती है। जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपकी पूरी बॉडी में। तो जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। अब आपको मालूम है कि किडनीज आपकी बॉडी का जो मल मूत्र है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर यूरिन के रास्ते निकालती है। अगर आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल ही नहीं निकल पाएगा तो आपकी बॉडी टॉक्सिक होती चली जा रही है। तो टॉक्सिक होने से क्या होगा? टॉक्सिक होने से कहीं ना कहीं आपकी स्किन पर भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी स्किन में भी वो टॉक्सिन्स आ जाते हैं।
तो उस टॉक्सिसिटी से आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, आपके स्किन के ऊपर पैचेस पड़ सकते हैं। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि किडनीज आपकी उसको फ्लश आउट नहीं कर पा रही। जब आपकी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है, आपका हर समय मन करता है कि आप वॉमिट करें, ठीक है, और आपको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। जब आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अनायास ही वेट लॉस होना, बॉडी में थकावट होना, पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी किडनीज जो हैं वो टॉस पर हैं, और एकदम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एकदम आपके शुगर लेवल्स का नियंत्रण जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इसका साफ साफ ये अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनीज टॉस पर हैं और आपको अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। अब इसके क्या कॉजेज़ हैं और इसको हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हमें क्या चीज़ें देखनी है, ये आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ। थैंक्स अ लॉट। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।